नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आजकल एक पिक्चर बड़ी जबरदस्त छाई हुई है, पुष्पा द राइज। उसका एक गाना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, लोग उसके ऊपर काफी रील्स बना रहे हैं। मैं श्रीवल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी गाने के आधार पर इस एपिसोड में जो टास्क हुई उसको मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूं। ये जो सीक्रेट वाला जो आओ गुरु सीक्रेट खेलता है, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, ये सीक्रेट कम एक सी ग्रेड स्टोरी ज्यादा लग रही थी। तो अंता वहां के स्टाइल में अगर मैं बोलूं तो मुंह खोलेगा फिर सीक्रेट बोलेगा साला, सीक्रेट के नाम पे कुछ भी बोल देगा साला। तो ये जो इन लोगों ने सीक्रेट वाला आज मिशन सीक्रेट बताओ और अपने आप को सेव कर जाओ जो खेला, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बकवास लग रहा था मुझे। यहां पर ये जो सिद्धार्थ और अंजलि और जो स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो कि पिछले वीक जब इन्होंने एंट्री की थी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखा करते हैं, पीछे काफी सीजन हमने बिग बॉस में भी देखे हैं, जहां पर स्टेज पर तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अंदर जाके हो जाते हैं। तो स्वामी जी पहले वीक में ही चले गए, हालांकि वो 2 दिन से ज्यादा उनकी बैटरी चल नहीं पाई और एकदम आइसोलेट हो चुके थे। यहां पर कंगना रनावत ने एक पॉइंट काफी अच्छा हाईलाइट किया कि स्वामी जी आपको दूध हर चीज में चाहिए रहता है, आप कहते हैं आपको दूध पीना है, लेकिन जो दूध वाली टास्क थी उसमें तो आप सिरे से इग्नोर कर दिए गए, साइड में जाकर के बैठ गए। आप खुद ही कुछ नहीं करना चाहते हो। आपने स्टेज पर तो बड़ी बातें की थी, आपने योग किया है, साधना, आपने दुनिया भर की ज्ञान वगैरह आपने ले रखा, दुनिया को इतना ज्ञान फैलते हो, सिद्धियां ले रखी हैं, व्रत उपवास पूजा पाठ सब करते हो। तो यहां पर उन चीजों का इस्तेमाल करके आपको सबसे आगे खुद को दिखाना था, लेकिन आप तो सबसे पीछे रह गए और आपने साबित कर दिया कि आपने भले ही बाहर बहुत कुछ अर्जित किया होगा, बहुत कुछ जीवन में अनुभव लिए होंगे, लेकिन इस शो के अनुरूप आप खुद को ढाल न पाए और आप बेरंग लिफाफे की तरह बाहर चले आए। और यही नहीं, जब ये सीक्रेट खेल रहे थे तो स्वामी जी के सामने स्क्रीन पर राधे 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 करके उन्होंने कोई सीक्रेट बताया होगा इस टीम को, एंडमॉल और ये लॉकअप की टीम को। और यहां पर सिद्धार्थ, ये स्वामी जी और वो लड़की जो है, इनके पास ऑप्शन था कि अपना ऐसा कोई डार्क सीक्रेट बताइए ताकि लोग उसको सुने तो वो एकदम गुर्दे छिल जाएं, दुनिया हिल जाए सबकी, पोपटलाल की तरह। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, ये सीक्रेट कम ये मजाक ज्यादा था। और इस सीक्रेट पंक्ति के बाद में जिस तरह से ये सिद्धार्थ और ड्यूरिंग दैट टास्क ओनली सिद्धार्थ जिस तरह से रो रहा था, भाई साहब मुझे इतनी हंसी आ रही थी इन लोगों की ओवर एक्टिंग के ऊपर कि मुझे लग रहा था इन लोगों के 5-5 रुपए तो काट लो भाई, इस सीजन का बजट ही 50 रुपए है तो 50 रुपए तो काट नहीं सकते, 5-5 रुपए काट लो इनकी ओवर एक्टिंग के, स्पेशली सिद्धार्थ की ओवर एक्टिंग के। और ये जो लड़की, जो टिकटॉकर लड़की है, ये वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया नहीं, वंस अपॉन अ टाइम इन रशिया, वो रशिया गई थी। शी वेंट टू रशिया एंड शी वांटेड टू एंजॉय अ पार्टी, बट उसके पास कोई पैसे नहीं थे, तो शी कॉल्ड दैट होटल का रिसेप्शनिस्ट एंड उस रिसेप्शनिस्ट ने इसको 5000 रुपए दिए एंड उसके बाद ये लड़की पार्टी करने जाती है। बस उसने इतना बोल दिया कि बस पार्टी करने गई और उसके बाद मामा क्या हुआ उसके बाद, वाई दिस कोलावेरी छुपा ली गई तुम्हारे द्वारा। ये जो सीक्रेट उस लड़की ने बताया कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये सोचेंगे, आधा अधूरा सीक्रेट बताया। अब देखिए भाई साहब, हो सकता है आप मुझे किसी भी तरह से जज करें, हो सकता है आप बोले कि आईडीएस के तुम कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन ये जो सीक्रेट उस लड़की ने बताया और ये जो सीक्रेट बताने से पहले कंगना ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए कि आप ये जो सीक्रेट बोल रहे हो अपने मन से बोल रहे हो, अपनी मर्जी से बोल रहे हो, आप किसी दबाव में नहीं हो, इस सीक्रेट बताने के बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हमको लग रहा था कि साला कोई बहुत भयंकर वाला सीक्रेट होगा, लेकिन क्या सीक्रेट था, वही कि पार्टी करने जाना था और कैश नहीं था, मैं तो यूनिट के खर्चे पे ही रशिया घूमने गई थी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए थे तो मैंने वो जो होटल का रिसेप्शनिस्ट था ना उससे 5000 रुपए ले लिए और हमने पार्टी कर ली। वाह, बस ये कोई सीक्रेट था। असली सीक्रेट तो छुपा लिया गया, बिकॉज आई थिंक वो जो रिसेप्शनिस्ट था रशियन का, उसने बोला होगा बेबी आई एम गिविंग यू 5000 रुपीस इन रिटर्न, व्हाट आई एम गोना गेट, नो मैन I cannot give you 5000 rupees every man. You need to do something for me. After all, we believe in give and take. So I will take something and I'll give you something. तो ये जो give and take था, ये सरासर छुपा लिया गया और उस लड़की के आंखों को, चेहरे को देखकर मैं अच्छे से समझ चुका था कि इसने आधा अधूरा ही सीक्रेट बताया है। और वो जो लड़का सिद्धार्थ, जब वो उस कौन सा झोल रूम या बेनकाब रूम में जब वो गया था, उसने स्क्रीन पर देखा था क्या लिखा था, वो स्पोर्ट्स एनहांसमेंट करके कुछ टॉपिक या कोई सीक्रेट इसने बताया होगा टीम को, और अंदर वो फपक के रो पड़ा, हाय रे ये दर्द दुख खत्म काहे नहीं
होता बे, मम्मा मर गई। अबे नहीं नहीं दीपक, वो मर गई नहीं, मर गया वो तो जेंडर उसका चेंज मत करो, जेंडर चेंज किसी और ने कराया है। इतने सारे जेंडर फेंडर चेंज हुए लोग हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो सिद्धार्थ ने जो ओवर एक्टिंग की है भाई साहब, क्या ही बोला जाए। देखिए यहां पर हो सकता है कि कई लोग उससे सिद्धार्थ के साथ सिंपैथी जताएं कि भाई कोई बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सीक्रेट होगा, वो बताने से पहले वो डर रहा था, रो रहा था, इमोशनल हो रहा था, जबकि मैं इस चीज को टोटली फेक मानता हूं। और इसीलिए मैंने ये अंजलि की जो सीक्रेट था उसके ऊपर भी फेक लिखा, और ये जो सिद्धार्थ है इसके ऊपर भी मैंने थंबनेल में फेक ही लिखा है। क्योंकि सबसे पहले तो सिद्धार्थ ने, ये स्वामी ने और ये अंजलि ने लॉकअप की टीम को, एंडमॉल वालों को अपने सीक्रेट बताए, ठीक है। वो सीक्रेट बताए तभी इन लोगों ने स्क्रीन के ऊपर उस सीक्रेट का जो स्टार्टिंग पॉइंट या पर जो वर्ड जिससे वो सीक्रेट शुरू होता है, जब वही सीक्रेट दुनिया के सामने बताने की बारी आई तो आपके गुर्दे छिल गए, आप ओवर एक्टिंग करने लग गए। आपने पहले तो सीक्रेट बता दिया, मतलब आपने परमिशन दे दी, आपने उनको सब बता दिया कि मेरा ये सीक्रेट था, वो सीक्रेट था, ऐसा वैसा। जब उनको बताते समय आपके गुर्दे नहीं छिले तो अब वो चीज आप खुद को बचाने के लिए कर रहे हो, तो इसको सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड एक्टिंग और भर भर के ओवर एक्टिंग कहा जाएगा। जिस तरह से कंगना के सामने ये लड़का रो रहा था, कल भी हमने देखा था जब इसको टास्क के दौरान वो लोगों के मुंह पर कालिक लगानी थी, काला पोतना था, तब भी इसने अलग ही गेम खेला। और यहां पर आप देखें एमएक्स प्लेयर के ऊपर एक क्लिप पड़ा हुआ है जहां पर ये सिद्धार्थ बात कर रहा है कि शिवम मेरे से जिम में मिला था, बड़ी नॉर्मल तौर तरीके से बात कर रहा था, हाय हेलो वगैरह। लेकिन यहां शो में आते से स्टेज के ऊपर से उसने बेटे बेटे अपने बाप वगैरह और दुनिया भर की बकलोलबंदी शुरू कर दी। तो सिद्धार्थ का वो जो क्लिप है एमएक्स प्लेयर पे पड़ा जहां वो कह रहा है कि ये शिवम जो है फेक है, और शिवम और तहसीन पूनावाला ने एक फेक फाइट भी प्लान करी। तो यहां पर आप देखें कि किस कदर पहले ही वीक से साबित हो चुका है कि लोग कितने फेक हैं। और ये जो बात मैं अक्सर कहता रहता हूं कि गुप्ता यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं डे 1 पे ही परख लेता हूं, उनकी हरकतें ही बता देती हैं कि वो सब कुछ बाहर से प्लान करके आए हैं। अब वो चाहे कोई भी सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हो या उनके फैंस हो, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ तो उसके शिवम के बारे में बात कर रहा था, और शिवम और तहसीन पूनावाला और वो सारा एक फेक फाइट प्लान करते हैं, तो आप देख लीजिए कि जब एक फेक फाइट को वो पूरी शिद्दत के साथ स्क्रीन पर दिखाते हैं तो हम कैसे मान लें कि जो एक्चुअल में लड़ाई होती है वो फेक नहीं होगी। ये बात मैंने बिग बॉस ओटीटी में भी हाईलाइट की थी, जहां प्रतीक को निशान प्लान करते हैं। प्रतीक तो बोलता भी है यार भैंस की अगर कुछ भी होता है अपने को कंटेंट चाहिए, टीआरपी चाहिए यार, अच्छा जाना चाहिए शो, भले कुछ भी होता है इसकी भैंस की, आप प्रॉपर्टी तोड़ो, मारो कूटो, कुछ भी करो, बस करो। मतलब कंटेंट के लिए लोग फेक फाइट वगैरह प्लान करते हैं। और जिस तरह से सिद्धार्थ यहां पर रो रहा था वो कुछ और नहीं था, वो सिर्फ कंटेंट देने के लिए फेक एक झूठे मूठे घड़ियाली आंसू बहा रहा था। इधर कंगना उसको बोल देती कि भैया तुम क्या है कि एकदम बाल बाल बच गए हो और तुम्हें ये जो इम्यूनिटी मिली है यानी 1 वीक और रहने का जो हक मिला है वो खैरात में मिला है। तो यह कंगना की होस्टिंग की तो मैं तारीफ करूंगा। जैसे हम बिग बॉस में देखते हैं सलमान खान अपने वीकेंड में बुला लेता है सेलिब्रिटीज को, अनन्या पांडे को, सारा अली खान को, दीपिका पादुकोण, अरबाज, सोहेल वगैरह सबको बुला लेता है, कानों में हेडफोन लगा देता है, चलो गाना बजाओ गाना, चलो पानी पूरी खाओ, गुलाब जामुन, गलतफहमी के गुब्बारे या फिर वहां पर जब होस्टिंग के नाम पर चलो उमर तुम ऐसे क्यों वैसे क्यों, चलो बताओ, जैसे उमर कुछ बोले हमको जवाब मिल गया, चलो कुछ और बोलते हैं, राखी तुम बहुत अच्छा करे, तुम्हारे पति के बारे में हमको सब पता। मतलब शो को छोड़कर सलमान खान दुनिया भर की सारी बकवास और किलो के भाव से मूवीज का, म्यूजिक वीडियोस का प्रमोशन वगैरह करता था। जबकि यहां पर देखें तो 2 एपिसोड वीकेंड के काफी अच्छे गए हैं, एकदम क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट एंड पॉइंट टू पॉइंट बातें की हैं यहां पर कंगना रनावत ने। पहले वो स्वामी को काफी आईना दिखाया और सिद्धार्थ को तो मुंह पर बोल दिया कि तुझे खैरात में 1 वीक का स्टे और मिल गया है, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज तुमने ये चीज अर्न नहीं की है, तुम्हें मिल गया है एक और मौका, तो प्लीज खुद को इंप्रूव करो, अच्छे से खेलो। और स्वामी को भी जाने से पहले काफी सारा ज्ञान दिया कि हम तो सोच रहे थे आप बहुत आगे चलोगे, आपने जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव किया है, लेकिन यहां तो आपने हक दिया। कंगना की होस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं तो एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि मैं कल भी हाईलाइट करना चाहता था, फ्लो में भूल गया। कंगना के कान में हमें तो कोई ईयरपीस दिखाई नहीं दिया, वेयर इज सलमान खान को जब हम देखते हैं बिग बॉस के अंदर तो हमेशा उसके कान में ईयरपीस और मुंह के सामने एक माइक हमेशा लगा ही रहता है। वो क्रिएटिव लोगों से इंस्ट्रक्शंस लेता, फिर बोल देता है क्रिएटिव कुछ भी प्लान नहीं करते हैं, सब कुछ ऐसा ही है वैसा ही है, और बार बार एपिसोड देख के आता, 2-2 बार देखता है। जबकि हमें सलमान खान के एक्शन से कभी नहीं लगा कि उसने एक भी एपिसोड देखा होगा। जबकि यहां पर कंगना ने सारे एपिसोड देखे, अच्छे से उसने स्टडी की कि किस किस ने क्या क्या किया है, और उसी अकॉर्डिंग सबको एक आईना भी दिखाया, और जिसको जिस अंदाज में जो जैसा डिजर्व करता था उसे उसी अंदाज में समझाइश दी है। तो कंगना ने यहाँ पर नो नॉनसेंस, सीधी बात, नो बकवास वाली होस्टिंग की है, तो होस्टिंग के तो पूरे मार्क्स उसे मिलने चाहिए। कोई ड्रामा नहीं जैसे वहां बिग बॉस में एलिमिनेशन के टाइम पर ये वो, यहां पर सीधा बोल दिया कि भैया स्वामी जी आप हमारे जेल से जाते हो और सिद्धार्थ तेरे को खैरात में 1 वीक और मिलता है,
खत्म, टाटा बाय बाय, अगले वीक हम मिलते हैं। यहाँ पर अत्याचार और हद से ज्यादा बढ़ता जाएगा और जो 3 लोग हैं जिन्हें यहाँ सजा का पात्र माना गया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा नियम उल्लंघन किए हैं, सायशा जिसने मिडिल फिंगर दिखाई थी कंगना के गार्ड्स को, अंजलि ने भी हालांकि पुश तो नहीं बोलेंगे, जेंटल पुश था, लेकिन उसने भी मिडिल फिंगर दिखाई जैसे कि केवी वगैरह ने बोला। और ये जो 2 एमटीवी के लौंडे सिद्धार्थ और शिवम, इन्होंने हिंसा की थी। हालांकि सजा के पात्र के तौर पर अंजलि का नाम किसी ने नहीं लिया, शिवम और वो सिद्धार्थ का नाम लिया गया और कंगना इन सबका अनाउंस करके कि भैया एक नाम उसने सायशा का दे दिया, बाकी 2 नाम घर वाले चुने। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीक। मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से खेलें और इसको बिग बॉस का घर मत समझें जहां पर आप सज धज करके बैठ जाओगे। यहां डे बाय डे अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। तो कंगना अच्छी खासी होस्टिंग करके टाटा बाय बाय बोल जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिद्धार्थ का एक अलग साइड। जब तक कंगना थी तब तक सिद्धार्थ के मुंह में दही जमा हुआ था, स्प्रेड लव स्प्रेड पीस की बात कर रहा था। हमने 1-2 दिन पहले भी देखा था जब वो मुनव्वर ने चूतिया बोल दिया था तो इसने सिद्धार्थ ने काफी मचांड मचाया था कि अब्यूसिव वर्ड है यूज क्यों करा, जबकि कंगना के जाते से ही जैसे ही इस बंदे का नाम जेल की सजा, सॉरी वो काला पानी या फिर अलग टाइप की जो सजा है यहाँ पर उसके लिए नाम आता है तो माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देता है। और ये बंदा कह रहा था कि डोंट यूज अब्यूसिव वर्ड्स, खुद ये माँ बहन की गालियां दे रहा था। और वो शिवम जो कि पहले ही वीक से टोटली फेक जा रहा है, ऑल्दो वो थोड़ा शेरो शायरी करता है, वो दिखता है। और जैसे अर्शी खान नहीं थी बिग बॉस में, हम उसके लिए बोला करते थे यू कैन लव हर हेट हर बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। तो यहाँ पर शिवम उस कैटेगरी का बंदा है जिसे आप लव करो हेट करो बट इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम एंड अगेन कूद जाता है। अब जैसे ही पता चलता है उसको कि भैया सजाए काला पानी के लिए, उसके साथ सिद्धार्थ का नाम आ रहा है, मैं फाड़ दूंगा मैं फाड़ दूंगा फाड़ दूंगा। ये क्या फाड़ दोगे भाई? तुमसे एक कागज का टुकड़ा नहीं फटेगा, लेकिन तुम इंसान को फाड़ने की बात करते हो। फाड़ने की बात ये मुनव्वर भी करता है। जैसे उसे जब ये अनसेफ रहते हैं सिद्धार्थ और ये लोग, तो मुनव्वर भी इमोशनल हो जाता है, बोलता है कि यार सिद्धार्थ बहुत डिजर्विंग करता है, उसे शो की बहुत जरूरत है, अगर मेरे को पता चला ना किस किस ने इसको वोट नहीं दिया मैं फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देगा भाई? तू खुद को संभाल ले पहले, बाहर बाद में फाड़ना लोगों को। एक तरफ तो विक्टिम कार्ड खेल लेता है कि तुझे गलत दिखाया गया गलत दिखाया गया तुझे गलत दिखाया गया, तो तूने बाहर बहुत ज्यादा विधवा विलाप किए, यहाँ तो कुछ लोगों के गले काट दिए गए, वहां पर तो तुम सबके मुंह में दही जम जाता कि यार उन लोगों का तो गला काट दिया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दी और तुम साला 2-4 दिन के लिए जेल किया गया, गलत दिखाया। तो ये जो मुनव्वर है ना, हालांकि इसका गेम काफी अच्छा जा रहा है, बाकी लोग इतने बकवास और इतने बेहुदा गेम खेल रहे हैं कि उनका कोई गेम ही नहीं है। तो अंधों में काना राजा वाला जो फंडा है उसे हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो गेम वाइज मुनव्वर काफी अच्छा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहा था कि फाड़ दूंगा, क्या फाड़ देगा भाई? तेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तेरे हाथ में एक वोट देना था, वो तूने दे दिया। तू अपनी टीम को कन्विंस नहीं कर पाया कि चलो अपनी टीम में एक बंदे को अपन सेव करते हैं, जैसे ब्लू टीम वालों ने मिल करके इसको शिवम को सेव कर लिया था। तो तुम इतना अगर तुमको था तो फिर केवी को और ये पायल को पूनम को सबको बोलते ना कि चलो अपन इसको बचा लेते हैं। अपनी टीम को कन्विंस करने के लिए तुमने ये चीज क्यों नहीं बोली कि यार इसको शो की बहुत ज्यादा जरूरत है, चलो हम इसको सेव कर लेते हैं। और ये जो टिकटॉकर लड़की है इसके तो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, 15 सेकंड के कंटेंट बना के 150 मिलियन व्यूज ले लेती है, तो बच ही जाएगी यार। तो यहां हमने देखा कि मुनव्वर का भी एक अलग दोगलापन, जब उसे बचाने का समय था तब तो किसी ने कोई प्लान नहीं किया, किसी ने कुछ बात नहीं की, लेकिन बाद में फाड़ के रख दूंगा उसको, शो की जरूरत है, ये है वो। तो यहां पर कहीं ना कहीं मुझे इन सबकी ओवर एक्टिंग दिखाई दी है। सीधी बात, नो बकवास, ये भर भर की ओवर एक्टिंग थी, ये सीक्रेट बताने वालों की भी, और ये सीक्रेट के टाइम पर इन लोगों के एक्शन रिएक्शन ये सब कुछ, और बाद में वो सिद्धार्थ का फटना, गाली गलौज करना, और वो शिवम का भी बोला फाड़ के रख दूंगा, चप्पल मार मार के मुंह सुजा दूंगा, ये वो। शिवम शर्मा जैसे लोग या सिद्धार्थ शर्मा जैसे लोग बार बार, जो एक मेरा एक ओपिनियन है ना ये एमटीवी के लौंडे लपाड़ियों के बारे में कि ये फेक होते हैं, ये बाहर से प्लान करके आते हैं, शिवम और सिद्धार्थ वंस अगेन मेरे उस ऑब्जर्वेशन पर एक मोहर लगा रहे हैं और मेरे उस थॉट प्रोसेस को ये लोग कहीं ना कहीं वैलिडेट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ भाई डीएसके तुम्हारा ऑब्जर्वेशन एकदम सटीक है इन एमटीवी वालों के बारे में, क्योंकि ये लोग दिखने के लिए, कंटेंट के लिए हद दर्जे की फेक पंती करते हैं। सिद्धार्थ और शिवम ने कल ये बात फिर से साबित कर दी। वहीं एक दिन पहले यानी कल से पहले के एपिसोड में जब कंगना बोलती भी है शिवम से क्या तुम तो पीछे पड़ गए हो, 2 दिन में कोई प्यार होता है क्या, तो ये शिवम क्या बोला था कि मैं इनसे 2016 में मिला था सारा से। सारा ने बोला हैं कब, मैं तो जानती भी नहीं। कल रात का एपिसोड जब खत्म होता है तो वहां पर भी ये सारा खान, तहसीन और ये निशा, आई थिंक ये 3 लोग थे, बाकी शिवम और वो सायशा तो खैर जेल में थे। तो यहाँ पर सारा यही बोल रही थी कि यार ये कब मिला मेरे से 2016 में, मैं तो इसको कभी देखा भी नहीं, ये खामखा में पीछे पड़ गया, लाइन क्रॉस कर रहा है। मैडम परमिशन तो आपने दी, और ये एमटीवी के लौंडे लपाड़िया ऐसे होते कि आप उंगली पकड़ाओगे ना तो आपके कंधे पर बैठ जाएंगे, सॉरी
सिर पे बैठ जाएंगे, कान में सुसु करेंगे, ये शिवम जैसे छिछोरे ऐसे होते हैं। खैर यहाँ सायशा को मिडिल फिंगर दिखाने के लिए सजा मिली और वो यहाँ पर जब जैसे कंगना चली गई तो अलग ही इक्वेशन वगैरह सब बनना शुरू हो गई थी। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि पूनम पांडे और इसका मुनव्वर का भी एक आर्ग्यूमेंट होता है, जहां पर पूनम पांडे पहले से अंजलि से खफा हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट करती हैं, लड़ती भी हैं और वो भी खुद एमसीबीसी टाइप की गाली वगैरह देना शुरू कर देती है। और इस बात पे वो और चिढ़ जाती है कि अंजलि उससे बात कर रही है, यानी बात सुन रही तो अपने बाल ऐसे ऐसे कर रही, क्यों कर रही है? व्हेन यू टॉकिंग टू मी मेक श्योर यू लिसन टू मी, डोंट डू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई हेट दीज थिंग्स, आई हैव बीन मेंटली अब्यूज्ड, फिजिकली टॉर्चर्ड अ लॉट इन माय 4 BHK 5 BHK, आई हैव दे ब्रोकन माय फोन, आई कुडंट कॉल एनीवन। वही का वही चल रहा है इसका पूनम पांडे का। पूनम पांडे के गुर्दे इसलिए छिल गए क्योंकि जैसे मुनव्वर ने एक दिन पहले कुछ एक्सप्लेन किया था कि जब पायल चली गई थी तो शायद मुनव्वर ने बाद में एक्सप्लेन किया कि वो ये बोल रहा था कि यार मैंने सिर्फ तेरा अकेले का नाम लिया, मैंने बोला कि अंजलि भी पीछे हटने को तैयार थी, पूनम भी हटने को तैयार थी। तो पूनम पांडे क्या है कि पूरे वीकेंड के एपिसोड में उनको कोई खास तवज्जो तो मिली है नहीं, तो दिखने के लिए पूनम पांडे ने यहाँ पर एक तमाशा करने की एक नाकाम सी निंजा कोशिश की है जो कि बुरी तरह से फेल फ्लॉप हो गई है। हालांकि इस टीम में कहीं ना कहीं क्या खुल के ही दरारें पड़ गई हैं। पूनम और पायल तो ऑलरेडी करण और इसको मुनव्वर को लीडर बोलते हैं गैंग का कि बाकी सारे फॉलोअर्स हैं, और मुनव्वर बाकी सबको समझाता भी कि तहसीन को भी समझाता कि ये हमारे फॉलोअर्स नहीं है भाई, हम इनको बताते कि तुम्हारा फायदा क्या है नुकसान क्या है, उसके हिसाब से ये लोग चलते हैं। उधर की टीम में देखें तो निशा और ये सारा तो किसी में है ही नहीं, वो तो अपनी दुनिया में ही रहते हैं। एक सायशा है जो बोलती है मैं मिडिल फिंगर दिखाऊंगी, मैं बवाल कर दूंगी। एंड शिवम तो कुछ है नहीं, खाली बर्तन। जैसे इस एपिसोड की स्टार्ट में वो बबीता फोगाट से एक एक्सरसाइज करवाई थी, सबको उठाओ, तो इसने बबीता फोगाट पहलवान ने सबको उठाया भी। तो कंगना ने ये टास्क इसलिए कराई थी ताकि पता चले कि खाली बर्तन कौन है, जो सिर्फ दिखने में हैवी अंदर से खोखला है। तो शिवम शर्मा वो खाली बर्तन जो सिर्फ भै करता है, अंदर से उसमें कुछ भी नहीं है, वो जेल चला गया और इस टीम में उसका कोई खास योगदान रहता भी नहीं है। स्वामी जी ऑलरेडी बाहर चले गए, तो ये टीम वैसे भी संख्या में कम हो गई है। उस टीम में देखा जाए तो एक बंदा या बंदी वो सबसे अलग है, वो है सायशा, मिडिल फिंगर दिखाने वाली सायशा। सायशा को देखता हूं तो कमला का हमला, कमला बिमला पुष्पा जमीला रमीला, तो ये सायशा थोड़ी हटके वो यहाँ बोलती भी है मुनव्वर को, मैं तो बवाल कर दूंगी, मैं अलग हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अलग खेलती हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, अलग अंदाज में बात करती। वो आई होप कि लोग इस चीज को बुरा ना ले, ये एकदम फनी तरीके से मैंने बात की है। जो उस टीम में देखा जाए तो सबसे सेंसिबल वही है, वो सोच समझ के रिएक्ट करती। हालांकि कुछ उसने गलतियां कर दी, मिडिल फिंगर दिखाई थी जब वो सिगरेट मांगी थी, उसे मिल नहीं रही थी। हाँ तुम लोग मेरे को सिगरेट नहीं देता, कमला का हमला कर दूंगी, मेरा हमला कभी खाली नहीं जाता, नाश मीटे। तो इस तरह की हरकतें वो ना करे, सिंपल तरीके से बात करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे खड़ी हो जाए, ऐसे खड़ी हो जाए, यूं यूं क्या रहता है, सीधे तरीके से बात करो, बढ़िया तरीके से। जैसे उसने कुछ गलतियां कर दी, अगर वो गलतियां नहीं करती तो आई थिंक उस टीम की तरफ से सबसे सेंसिबल और सबसे धाकड़ प्लेयर वो मानी जाती। और स्वामी के पास एक मौका था, वो दूध वाली टास्क पीने का, क्योंकि दूध इधर आप देख लीजिए, वो पायल धूप करती रही और ये स्वामी दूध, लेकिन जब दूध पीने का टाइम आया तो 9 तो 11 हो गए। खैर ये है मेरा रिएक्शन कल रात के एपिसोड के ऊपर। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको नहीं लग रहा कि अंजलि ने जो रशिया वाला सीक्रेट बताया वो आधी अधूरी कहानी बताई। क्या हुआ था पार्टी के बाद, आफ्टर पार्टी क्या हुआ उसके बारे में बताना चाहिए था। असली सीक्रेट तो वही था जो कि छुपा लिया। एंड जिस तरीके से सिद्धार्थ ने सीक्रेट के टाइम पर रोना धोना शुरू करा, क्या आपको नहीं लग रहा कि जब आपको पता था कि आप ये सीक्रेट बता रहे हो तो आगे ने पीछे इस्तेमाल तो होगा ही। तो ये दोगलापन था, ये एक नंबर का ड्रामा था और कुछ नहीं था। बाकी कमेंट इस बारे में भी कीजिएगा, सलमान की होस्टिंग वर्सेस कंगना की होस्टिंग, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस तो दिख ही गया होगा। यहाँ कोई भी नॉनसेंस, कोई भी मूवीज का दुनिया भर के जो म्यूजिक वीडियोस, किसी का कोई प्रमोशन नहीं, कोई फालतू की टास्क नहीं। कल रात और उसके पहले जो सैटरडे वाला एपिसोड था, इन दोनों एपिसोड्स में सिर्फ एक टास्क कराई गई, वो मुंह पर वो काले पोतने वाली, आरोप तय करने वाली। वेयर बिग बॉस में हम क्या देखते हैं, गलतफहमी के गुब्बारे, गलतफहमी के गुलाब जामुन, वो सर्कल, हीरो कौन जीरो कौन, ये करो वो करो, पानी डालो, किसका दिल काला, ये काला वो काला, चलो कॉल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गेस्ट आ जाते हैं, चलो अंताक्षरी खेलो, चलो आइसक्रीम खिलाओ, चलो ये खाओ। तो हम देखते हैं कि वीकेंड इस बिग बॉस 15 में कितने पकाऊ और कितने बकवास गए थे। तो यहां पर पहले ही वीकेंड एपिसोड्स में लॉकअप ने साबित कर दिया है कि ये जो टीम है एंडेमोल की, ये बिग बॉस की गलतियों से सीख रही है। बिग बॉस की गलतियों से सीख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि एंडेमोल पहले से खराब थे। एंडेमोल बिग बॉस साउथ में भी बनाता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बिग बॉस मराठी 3 मैंने खुद काफी अप्रिशिएट किया है।
तो एंडेमॉल क्या है, एक प्रोवाइडर भैया, एक वेंडर है, उसने शो बनाया, आपको दे दिया। अब कलर्स वाले उसमें क्या दिखाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, अल्टीमेट कॉल तो चैनल का ही होता है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि भैया डीएसके आप तमिल बिग बॉस देखो, मलयालम बिग बॉस देखो, मोहनलाल जी की होस्टिंग, कमल हासन की होस्टिंग, या फिर तेलुगु में नागार्जुना की होस्टिंग, या फिर कन्नड़ा में किच्चा सुदीप की, क्या बढ़िया नॉनसेंस, एकदम सीधी बात, नो बकवास करते हैं प्रॉपर एंड फेयर तरीके से। एंड मैंने हमेशा देखा भी सोशल मीडिया पे, जैसे हम हिंदी बिग बॉस में देखते हैं खैराती विनर, फिक्स्ड विनर, ये वो, साउथ के लिए ऐसा मैंने कभी कोई ट्रेंड होते देखा नहीं है कि, और देखा जाए तो वहां पर भी एंडेमॉल ही बनाता है। तो अल्टीमेटली चैनल ही होता है जो कि शो का बेड़ा गर्क कर सकता है या शो को अच्छा दिखा सकता है। तो यहां पर एंडेमॉल की टीम कंटेंट बना के दे रही है, शो बना के दे रही है, और एमएक्स प्लेयर और ऑल्ट वाला जी उसको जैसा है वैसा ही दिखा रहे हैं। बिग बॉस की जो गलतियां हैं उससे सबक सीखकर कहीं ना कहीं बिग बॉस की ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिसमें पहले वीक तो वो पूरी तरह से सफल हुए हैं। अच्छी खासी होस्टिंग और बढ़िया तरीके से क्रिस्प, शॉर्ट एंड स्वीट एंड सीधी बात, नो बकवास वाला अंदाज दिखाकर। क्या कहना आपका, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें अच्छी लगी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।